पिछले साल महागठबंधन बन गया, जब आरजेडी सरकार में रहेगी तो निश्चित तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आनी ही आनी है। तो आप बालू माफिया, शराब माफिया को, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को अपने कैबिनेट में बैठाइएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की दशा बिगड़ेगी नहीं तो क्या होगी। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जनसुराज के सूत्रधार और राजनीतिक रणनीतिकार यानी कि प्रशांत किशोर किसी न किसी मसले को लेकर अक्सर सवाल उठाते नजर आते हैं। एक बार उन्होंने फिर से आरजेडी को निशाने पर लिया है और साथ ही ये कह दिया है कि 2015 में मैंने कहा था कि आरजेडी के 4 ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। अगर ये मंत्री परिषद में आते हैं, मंत्रिमंडल में आते हैं तो बिहार की स्थिति जो है खराब हो जाएगी, लेकिन मेरा कोई नहीं सुना। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके का हाल अभी आरजेडी ने किया है ये सब कोई देख रहा है। साथ ही प्रशांत किशोर ने कई और मुद्दों पर घेरने की कोशिश की है, तो चलिए देखते हैं खबर को विस्तार से कि वो क्या कहते नजर आ। जब पिछले साल महागठबंधन बन गया, जब आरजेडी सरकार में रहेगी तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आनी ही आनी है। मैं आपको एक अपना अनुभव बता रहा हूँ। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो हम भी उस पूरे अभियान में शामिल थे। 4 ऐसे मंत्री, आज मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप खुद ही समझ जाइएगा, 4 ऐसे मंत्री आज कैबिनेट में हैं जिनका नाम उस समय भी विधायक जीते थे और उनका नाम आरजेडी की ओर से बताया गया था। नीतीश कुमार जी ने, हम लोगों ने, सब ने मिलकर उस पर ऑब्जेक्शन किया और ये सुनिश्चित किया कि वो 4 लोग मंत्री न बने। आज वो चारों लोग मंत्री हैं। तो जब उस कैरेक्टर के लोग मंत्री रहेंगे, सरकार चलाएंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा कि बिगड़ेगा। जब आप बालू माफिया, शराब माफिया को, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को अपने कैबिनेट में बैठाइएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की दशा बिगड़ेगी नहीं तो क्या होगी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है। पिछले साल महागठबंधन बन गया, जब आरजेडी की सरकार होगी तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा ही, इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूँ। 2015 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी तब 4 ऐसे मंत्री रहे, नेता रहे जिनका आज मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो आज कैबिनेट में मंत्री हैं जो उस समय में भी विधायक पद से जीते थे और उनका नाम आरजेडी की ओर से बताया गया था। नीतीश कुमार और मैंने मिलकर इन नामों पर ऑब्जेक्शन भी किया। वो 4 लोग मंत्री ना बने पर वो आज चारों मंत्री है। जब उस कैरेक्टर के लोग मंत्री रहेंगे तो सरकार चलाएंगे क्या और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा कैसे रहेगा? वो तो जाहिर सी बात है कि खराब रहेगा ही। जब आप बालू माफिया, शराब माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर को अपने कैबिनेट में जगह देंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात ही करना बेकार बात है। बता दें कि समस्तीपुर के ताजपुर कस्बा में जनसंवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने आगे ये भी कहा कि बिहार में पत्रकारों की हालत वो है जो आप सबका दुख तो लिख सकते हैं लेकिन अपना दुख नहीं बता सकते। आज पत्रकारों की जो दुर्दशा है बिहार में वो बहुत खराब है और हम यहाँ 1 साल से बिहार में घूम रहे हैं और पत्रकारों से मिल रहे हैं और ये देख भी पा रहे हैं। यानी कि आपने साफ तौर पर सुना कि प्रशांत किशोर ने आरजेडी के कुछ मंत्रियों को घेरा है और साथ ही ये कह दिया कि मैंने और नीतीश कुमार ने पहले ही इस पर ऑब्जेक्शन किया था लेकिन हमारी बातों को नहीं सुनी गई, जिसका नतीजा है कि आज बिहार में इस तरीके से क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है। साथ ही उन्होंने पत्रकारों की दयनीय स्थिति पर भी बात की और साथ ही ये कहा कि इस वक्त हमारे देश में पत्रकारों की वही हालत है कि वो दूसरों का दुख तो लिख सकते हैं लेकिन अपने दुख को जाहिर नहीं कर सकते। यानी कि कहीं ना कहीं पत्रकार जो है कुंठित होकर जी रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।